आज फिर बरसात हो रही है, वर्षा ऋतु जैसी दूसरी ऋतु नहीं। विस्तृत फैले नभ में मेघों का खेल, कभी एक दूसरे के पीछे चलना तो कभी मुठभेड़, कभी छींटे तो कभी मूसलाधार बौछार। किंतु नभ और नीर की यह आंख मिचौली तभी सुहाती है जब चित्त प्रसन्न होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन ही हताश निराश घायल हो तब पूनम ने कमरे की खिड़की की चिटकनी चढ़ाई और फिर बिस्तर पर पसर गई। उसकी दृष्टि में कितना बेरंग मौसम था, घुटा हुआ। पता नहीं मौसम की उदासी उसके दिल पर छाई थी या दिल की उदासी मौसम पर। जैसे बादलों से नीर की नहीं, दर्द की बौछार हो रही हो। पूनम ने शॉल को अपने क्षीणकाय कंधों पर कसकर लपेट लिया। शाम ढलने को थी, बाहर फैला कोहरा मन में दबे पांव उतरकर वहां भी धुंधलका कर रहा था। यही कोहरा कब डूबती शाम का घनेरा बन कमरे में फैल गया, पता ही नहीं चला। लेटे लेटे पूनम की टांगें कांपने लगी। पता नहीं यह उसके तन की कमजोरी थी या मन की। उठकर चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसकी। शॉल को खींचकर अपनी टांगों तक ले आई वह। अचानक कमरे की बत्ती जली। राहुल थे, कुछ रोष जताते हुए बोले, कमरे की बत्ती तो जला लेती। फिर स्वयं ही अपना स्वर संभाल लिया, मैं तुम्हारे लिए बंसी की दुकान से समोसे लाया था, गर्मा गर्म है, चलो उठो चाय बना दो, मैं हाथ मुंह धो आता हूँ, फिर साथ खाएंगे। एक वो जमाना था जब पूनम और राहुल में इसी चटमटा खाने को लेकर बहस छिड़ी रहती थी। पूनम का चहेता जंक फूड राहुल की आंख की किरकिरी हुआ करता था। उन्हें तो बस स्वास्थ्यवर्धक भोजन का जनून था, लेकिन आज उनके कृत्य के पीछे का आशय समझने पर वो मन ही मन चिढ़ गई। वो समझ रही थी कि समोसे उसके खाने पीने के शौक को पूरा करने के लिए नहीं थे, बल्कि यह एक मदद थी, राहुल की एक और कोशिश पूनम को जिंदगी में लौटा लाने की। पर वह कैसे पहले की तरह हंसिबले। पूनम तो जीना ही भूल गई थी जब डॉक्टर ने बताया था कि उसे कैंसर है। कैंसर, पहले इस चिंता में उसका साथ निभाने को सभी थे। केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार झुलस रहा था इस पीड़ाग्नि में। पूनम का मन शारीरिक पीड़ा के साथ मानसिक ग्लानि के कारण और भी झुलस उठता था कि सभी को दुख तकलीफ देने के लिए उसका शरीर जिम्मेदार था। बारी बारी कभी सास, कभी माँ, कभी मौसी, सभी आई थी उसकी 2 वर्ष पुरानी गृहस्थी संभालने को। राहुल तो थे ही, लेकिन वही जानती थी कि सबसे नजरें मिलाना कितना कठिन होता था उसके लिए। हर दृष्टि में मत जाओ छोड़कर का भाव उग्र होता। तो क्या वो अपनी इच्छा से कर रही थी? सभी जरूरत से अधिक कोशिशें कर रहे थे। शायद कोई भी उसे खुश रखने का आखिरी मौका हाथ से खोना नहीं चाहता था। अब तक उसकी जिंदगी मलमल की चादर सी रही थी। हर कोई रश्क करता और वो शान से इस मलमल की चादर को ओढ़े इथलाती फिरती। लेकिन पिछले 8 महीनों में इस मलमल की चादर में कैंसर का पाबंद लग गया था। इसकी खूबसूरती बिगड़ चुकी थी। अब इसे दूसरे तो क्या, स्वयं पूनम भी ओढ़ना नहीं चाहती थी। आजकल आईना उसे डराता था। हर बार उसकी अपनी छवि उसे एक झटका देती, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, देखो ना तुम्हारे बाल फिर से आने लगे हैं। और आजकल तो इस तरह के छोटे कटे बाल लेटेस्ट फैशन भी हैं। क्या कहते हैं इस हेयर स्टाइल को? हाँ, याद आया, क्रॉप कट। आईने से नजरें चुराती पूनम को कनखियों से देख राहुल ने कहा, क्यों समझ जाते हैं राहुल उसके दिल की हर बात, हर डर, हर शंका, क्यों करते हैं वे उससे इतना प्यार? आखिर 2 वर्ष ही तो बीते हैं इन्हें साथ में। पूनम के मन में जो बातें ठंडे छींटे जैसी लगनी चाहिए थी, वे भी शूल सरीखी चुभती थी। समोसे और चाय के बाद राहुल टीवी देखने लगे। पूनम को भी अपने साथ बैठा लिया। डॉक्टरों के पिछले परीक्षण ने ये सिद्ध कर दिया था कि अब पूनम इस बीमारी के चंगुल से मुक्त है। सभी ने राहत की सांस ली थी और फिर अपनी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए थे। राहुल सारा दिन दफ्तर में व्यस्त रहते।
लेकिन शाम को अब भी समय से घर लौट आते थे। डॉक्टरी राय के अनुसार राहुल हर मुमकिन प्रयास करते रहते पूनम में सकारात्मक विचार फूंकने की, परंतु कैंसर ने न केवल पूनम के शरीर पर बल्कि उसके दिमाग पर भी असर कर दिया था। सभी समझाते कि अकेले उदासीन बैठे रहना सर्वथा अनुचित है, बाहर निकला करो, लोगों से मिला जुला करो। लेकिन वो जब भी घर के दरवाजे तक पहुंचती, उसका अवचेतन मन उसे देहरी के भीतर धकेल देता। घर की चारदीवारी जैसे सिकुड़ गई थी। मन में अजीब सी छटपटाहट बढ़ने लगी थी। दिल बहलाने को कुछ देर सड़क पर टहलने के इरादे से गई, मगर यह इतना आसान नहीं था। सड़क पर पहुंचते ही लगा दिन फिर उसी खिन्नता में गुजरा। किंतु सूर्यास्त के समय पूनम को राहुल का उत्साह देख मन ही मन हंसी आई। भाग भाग कर घर साफ सुथरा किया, रेस्तरां से मंगवाई खाने पीने की वस्तुओं को करीने से डाइनिंग टेबल पर सजाया। पूनम अपने कक्ष में जा साड़ी पहनकर जैसे ही बिंदी लगाने को आईने की ओर मुड़ी, सिर पर छोटे छोटे केश देख फिर हतोत्साहित हो गई। क्या फायदा अच्छी साड़ी, इत्र या सजने का जब शक्ल से ही वह। तभी दरवाजे पर बजी घंटी के कारण उसे कक्ष से बाहर आना पड़ा। इनसे मिलो, ये है मेरा लंगोटिया यार सुमित, और ये है साक्षी भाभी, कहते हुए राहुल ने पूनम का परिचय मेहमानों से करवाया। हल्की मुस्कान लिए पूनम ने हाथ जोड़ दिए, किंतु उसकी अपेक्षा से परे साक्षी ने आगे बढ़ फौरन उसे गले से लगा लिया। इन दोनों को अपना शादीशुदा गम हल्का करने दो, हम बैठकर इनकी खूब चुगली करते हैं, साक्षी हंस कर कहने लगी। लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिल रहे हैं। इतनी घनिष्ठता से मिले दोनों मियाँ बीवी की उनके घर में अचानक रौनक आ गई। धूमिल से वातावरण में मानो उल्लास की किरणें फूट पड़ी। साक्षी पुरानी बिसरी सखी समान बातचीत में मगन हो गई थी। पूनम भी आज खुद को अपने पुराने अवतार में पाकर खुश थी। दोनों की गपबाजी चल रही थी कि राहुल लगभग भागते हुए उसके पास आए और बोले, पूनम, सुमित को पिछले वर्ष कैंसर हुआ था, अभी बताया इसने। इस अप्रत्याशित बात से पूनम का मुंह खुला रह गया। बस विस्फारित नेत्रों से कभी सुमित तो कभी साक्षी को ताकने लगी। अरे यार, वो बात तो कब की खत्म हो गई। अब मैं भला चंगा हूँ, तंदुरुस्त तेरे सामने खड़ा हूँ। हाँ भैया, अब ये बिल्कुल ठीक है, और इसका परिणाम यहाँ है। अपनी कोख की ओर इशारा करते हुए साक्षी के कपोल रक्ताब हो उठे। राहुल और पूनम ने अचरज भाव से एक दूसरे को देखा, फिर फौरन संभलते हुए अपने मित्रों को आने वाली खुशी हेतु बधाई दी। दरअसल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज आम सी बनती जा रही है। बस डर है तो यही कि उसका इलाज थोड़ा कठिन है, परंतु समय रहते ज्ञात हो जाने पर इलाज भी भली प्रकार संभव है। अब मुझे ही देख लो। स्थिति का आभास होते ही पूरा इलाज करवाया और फिर जब डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी तो एक बार फिर जिंदगी को भरपूर जीना आरंभ कर डाला। सुमित के स्वर से कोई नहीं भांप सकता था कि वे एक जानलेवा बीमारी से लड़कर आए हैं।